हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वरों का वर्गीकरण किस तरह से प्रयत्न और स्थान के आधार पर किया जाता है। अब मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी कि प्रयत्न और स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। जिस तरह से पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रयत्न दो तरह के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब व्यंजनों का वर्गीकरण अपने करते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो वर्गों में ये विभाजित है, अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। इसकी परिभाषा मैंने आपको दी थी। जब कोई ध्वनि उच्चारित होती है तब स्वर तंत्र में जो कंपन होता है तो वो व्यंजन या फिर वो ध्वनि क्या कहलाती है, घोष। और जब स्वर तंत्र में किसी भी तरह का कंपन नहीं होता है वो अघोष कहलाती है। तो अघोष में जो है प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कौन सा, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त और प वर्ग, इसका जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, जैसे क वर्ग है, क वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कौन सा हो गया, क और ख। तो पहला और दूसरा वर्ण और जो ऊष्म व्यंजन है उसके तीन वर्ण श, श और स, ये मिलकर यानी कि 13 हो गए। और जो विसर्ग है आपका, ये किसमें कहलाते हैं, अघोष में कहलाए जाएंगे। अब है घोष। घोष में आएगा, अब शेष कौन से बच गए आपके, पहला और दूसरा तो अघोष में आ गया, बाकी बचे हुए वर्ण तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का। और जो अंतस्थ व्यंजन है आपके य, र, ल, व और ऊष्म का ह, जो कि बच गया था, यहाँ पर तीन तो यहाँ आ गए थे, चौथा ये घोष में गिना जाएगा। तो ये कितने हो गए, 15, 4 और 1, 20, यानी 20 जो व्यंजन है वो घोष में और 13 अघोष में गिने जाएंगे। और दूसरा इसका भाग है अल्प प्राण और महाप्राण, यानी कि किसी भी ध्वनि को उच्चारित करने में थोड़ी वायु का प्रयोग होता है वो ध्वनि क्या कहलाएगी, अल्प प्राण। और अधिक वायु का प्रयोग होता है वो कहलाएगी महाप्राण। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी कि अब जैसे क वर्ग में लेते हैं तो क, ग और ये पंचम वर्ण ये। और अंतस्थ में जो है अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ये अल्प प्राण में आएंगे। और महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का शेष बचा हुआ दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म जो व्यंजन है वो इसके अंतर्गत आएंगे। इनकी संख्या कितनी हो गई, 14, यानी महाप्राण 14 और ये अल्प प्राण 19। अब इसमें एक जो बात है वो ध्यान देने की है कि जो सभी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अब है अभ्यंतर जो प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न का तो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे आता है अभ्यंतर प्रयत्न। इसके 8 भेद हैं। सबसे पहले इसमें आता है स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ है, जीभ है या होठों का स्पर्श होता है तो कुछ रुकावट के बाद स्फोट के साथ हवा निकलती है, वह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी जो प्राण वायु है वो मुख विवर में आती है तो कहीं पर कंठ पे छूती है, कहीं जीभ में या होठों का स्पर्श करती है तो वो कौन से व्यंजन कहलाएंगे, आपके स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। सभी वर्ग क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो है इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा इसका है स्पर्श संघर्षी, जिसमें जो प्राण वायु है स्पर्श के साथ साथ रगड़ खाकर यानी घर्षण के साथ बाहर निकलती है तो वो जो व्यंजन है वो क्या कहलाएंगे, स्पर्श संघर्षी, यानी संघर्ष करते हुए
रगड़ खाकर निकलते हैं। ये होंगे च वर्ग, च, छ, ज और ज। आगे आता है आपके तीसरे नंबर पर नासिक्य, यानी जिसमें जो प्राण वायु है नाक के द्वारा बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो नासिक्य कहलाएगा। चौथा है आपका उत्क्षिप्त या ताड़न जात। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बता रखा है कि जो द्विगुण व्यंजन होते हैं ढ़ ढ, ये क्या है उत्क्षिप्त या ताड़न जात कहलाते हैं। पांचवा है लुंठित। लुंठित का तात्पर्य होता है कांपता हुआ या लुढ़कता हुआ, कि जब इस व्यंजन को उच्चारित किया जाता है तो जीभ जो होती है वो कांपती सी लगती है। तो इसमें आता है अपना र। आगे है अर्ध स्वर। इन अर्ध स्वर को ईषत स्पर्श, ईषत का मतलब होता है थोड़ा सा स्पर्श, या अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इसमें आती है आपकी य और व ध्वनियां। अब इनको अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? कि इसलिए कहा जाता है कि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो श्वास वायु को रोकने के लिए मुख अवयव प्रयत्न तो करते हैं, यानी कि वो अंदर से प्राण वायु आ रही है इसको रोकने का प्रयत्न करते हैं व्यंजन की तरह, पर ये जो व्यंजन की तरह प्रयत्न होता है ये पूर्ण रूप से होता नहीं है। पूर्ण रूप से ये स्पर्श भी नहीं करता है, और जो ध्वनि होती है वो प्राण वायु जो होती है वो बिना किसी अवरोध के उच्चारित हो जाती है, यानी कि व्यंजन और स्वर के बीच की स्थिति होती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं, या फिर ईषत व्यंजन, स्पर्श, यानी कि थोड़ा सा स्पर्श करने वाले। सातवें नंबर पर है आपके पार्श्विक, यानी कि पार्श्विक का अर्थ होता है बगल का। इसमें जो प्राण वायु होती है वो जीभ के दोनों तरफ से निकल जाती है, जिससे ल। आठवां भाग है आपका संघर्षी। इसमें जो प्राण वायु है वो घर्षण के साथ तो आती है, अपितु एक शीतकार की ध्वनि के साथ निकलती है और गर्म हो जाती है। तो वो जो ध्वनियां है वो क्या कहलाएगी? संघर्षी। जैसे उष्म जो आपके व्यंजन होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, और विदेशी आगत जो ध्वनियां हैं क, ख, ग, ज और फ, ये संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। अब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का जो है वर्गीकरण मैंने यहाँ पर किया है कि जो क वर्ग है और ह है ये कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग उसके साथ य, और जो उष्म श है वो तालु, इसमें य नहीं आएगा आपका। ट वर्ग है द्विगुण व्यंजन है, और र और श ये मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं। और त वर्ग है और स है ये दंती है, यानी दांतों के द्वारा बोले जाते हैं, इसमें न शामिल नहीं है। प वर्ग ये होठों के द्वारा। न, ल, स ये वत्स्य, वत्स्य का मतलब होता है मसूड़े। इसमें जो है जो जीभ है मसूड़ों से टकराती है। दंत ओष्ठीय, यानी दंत प्लस ओष्ठ से बोले जाने वाला जो वर्ण है वो है व। म जो है वो होठ और नासिका के द्वारा बोला जाता है, और जो पंचम वर्ण च वर्ग का पंचम वर्ण है यह वो कंठ और नासिका के द्वारा बोला जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, जिसमें मैंने प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस तरह से किया हुआ है। आशा करती हूँ कि व्यंजनों का ये जो वर्गीकरण है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।